हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे आर्टिकल 15 के बारे में। आर्टिकल 15 जो भी हमने 14 आर्टिकल देखा था इक्वालिटी के रिगार्ड में बात कर रहा था, तो अभी सेकंड आर्टिकल आता है जो इक्वालिटी के रिगार्ड बात करता है। वो स्टार्ट होता है स्टेट शेल नॉट। तो आर्टिकल 15 क्या कह रहा है कि जो स्टेट है वो नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? इट मीन्स यहाँ पे जो मैंडेटरी लगा रहे हैं वो किसके रिगार्ड में लगा रहे हैं? स्टेट के रिगार्ड में लगा रहे हैं। और स्टेट कौन से आर्टिकल में गिवन है? आर्टिकल 12 में। इट मीन्स यहाँ पे स्टेट नहीं करेगी। क्यों? अब एक तरीके से देखा जाए तो क्वेश्चन राइज होता है स्टेट कौन सी, जो हमने आर्टिकल 12 में देखी कि स्टेट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। दो ये आर्टिकल एब्सोल्यूट नहीं है, कोई स्पेशल लेजिस्लेशन लगा कर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। तो यहाँ पर वैसे ये है कि जो स्टेट है वो स्टेट शेल नॉट मेक डिस्क्रिमिनेशन अमंग सिटीजन्स ऑफ इंडिया। कौन से ग्राउंड्स पे नहीं करेगी? फर्स्ट इज रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ बिल्कुल टिप्स पे से सीक्वेंस में याद होने चाहिए। और एनी ऑफ देम इन ग्राउंड्स पर जो स्टेट है वो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। तो ये हमारे कौन से आर्टिकल में? 15 क्लॉज 1 में। और आपने एक चीज़ है कि यहाँ पे क्या है? सिटीजन्स। सिटीजन्स का मतलब ये आर्टिकल किसके लिए है? ये आर्टिकल गिवन है सिटीजन्स के लिए। क्लियर? नेक्स्ट आता है आर्टिकल 15 का क्लॉज 2। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 एक प्रोहिबिशन लगा रहा है जनरल नेचर में, और ये सिर्फ कन्फाइंड स्टेट के लिए नहीं कि स्टेट नहीं करेगी। कोई सिटीजन डिनाई नहीं करेगा, किसी को भी डिनाई नहीं करा जाएगा कि वो पब्लिक शॉप्स है, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं या पब्लिक एंटरटेनमेंट यूज़ ना कर सके, या यूज़ ऑफ वेल्स हैं, टैंक्स हैं, पब्लिक घाट्स हैं। तो इनके रिगार्ड भी मीन जो पब्लिक प्लेसेस पे जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं वो पब्लिक के लिए होती है। तो कोई भी पर्सन उस बेसिस पे क्या है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो 15 क्लॉज 1 सिंपल स्टेट के लिए कह रहा था कि स्टेट इन बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। एंड अगर हम 15 क्लॉज 2 की बात करें, 15 क्लॉज 2 क्या कह रहा था कि किसी भी सिटीजन को डिनाई नहीं किया जाएगा कि वो शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट या इनमें से कोई भी चीज़ यूज़ ना करे। क्लियर? नेक्स्ट इज आर्टिकल 15 क्लॉज 3। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 क्या कहता है? नथिंग in this article shall prevent the state for making any law for women and children। कि कोई भी आर्टिकल जो है वो प्रिवेंट, रोकेगा नहीं स्टेट को कि वो कोई भी प्रोविजन बनाए बच्चों के लिए, विमेन के लिए या चिल्ड्रन के लिए। इट मीन्स यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है वो कैसे डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है? फेवरेबल डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है। तो फेवरेबल डिस्क्रिमिनेशन के रिगार्ड में जो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 है वो बात करता है। डिस्क्रिमिनेशन देखा जाए तो देखो, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? जब आपके साथ कुछ अनफेवरेबल हो रहा हो, पर यहाँ पर फेवरेबल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो विमेन है, चिल्ड्रन है, उनको देखा जाए तो वो एक सोसाइटी के अंदर एक वीक माने जाते हैं। उन लोगों को थोड़ी इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने के लिए, सो टू प्रोवाइड देम प्रोटेक्शन, ये जो है वो गिवन है। तो अगर देखें, अब तो खैर ये नहीं है, कहा गया था वो इसी ग्राउंड पे कहा गया था। ठीक है, अब आता है आर्टिकल 15 क्लॉज 4। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो है वो स्टार्टिंग से नहीं था, वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड ऑन किया था। तो आपके पास दो क्वेश्चंस हो गए कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो है वो कब से आया? वो आया फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। क्यों आया वो हम देखते हैं। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुराई राजन। इट मीन्स आपको 15 क्लॉज 4 में केस भी याद होना चाहिए एंड उसका आर्टिकल का अमेंडमेंट भी याद होना चाहिए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं था आर्टिकल 15 क्लॉज 4। ये जो इंसर्ट करा गया, ये फर्स्ट अमेंडमेंट से इंसर्ट करा गया, जो डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा था? सेट असाइड कर दिया था, हटा दिया था क्या? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप रिजर्वेशन दोगे कास्ट एंड कम्युनिटी के बेसिस पे
हटा दिया था। पर जब ये अमेंडमेंट हुआ, रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात आई और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को जो है फॉर SC ST को ये परमिशन मिल गई। तो अगर हम देखें एक तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराय राजन, और इसमें स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराय राजन में सुप्रीम कोर्ट ने सेट डिसाइड कर दिया था कि हम कास्ट एंड कम्युनिटी के बेसिस पे आपको एजुकेशन में रिजर्वेशन नहीं दे सकते। बट क्या हुआ, पार्लियामेंट फिर एक अमेंडमेंट लेकर आई और पार्लियामेंट ने कहा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस होंगे, मींस SC ST को परमिशन मिल गई थी। 15 क्लॉज 4 को चैलेंज भी करा बहुत बार, बट वो वैलिड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल है। देन इसमें सेकेंड केस आता है MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, AIR 1963। ये भी इम्पॉर्टेंट केस है। इस केस में क्या हुआ था कि बैकवर्ड क्लास को 28% रिजर्वेशन मिल गया था, SC को मिल गया था 15%, मोर बैकवर्ड क्लासेस को मिल गया था 22%, ST को 3% एंड 68% जो है टोटल ये रिजर्वेशन हो गया था। और जो जनरल कैटेगरी के रह गए थे वो 32% ही रह गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक आउट करा था कि आप इस तरीके का जो आपने डिवीजन करा है वो नहीं कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड करा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो दोनों फैक्टर्स को देखा जाएगा, मींस जब आप रिजर्वेशन दे रहे हो ना बैकवर्ड क्लासेस को, तो आप दोनों फैक्टर्स को देखोगे, भले वो सोशल हो या एजुकेशनल हो। प्लस कास्ट को आप सोल्ड नहीं रख सकते हो, मींस कैन नॉट बी सोल्ड डोमिनेंट स्टेट, कि कास्ट खाली एक कास्ट बेसिस पे आप नहीं दे सकते हो। प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें बात आई थी, रिजर्वेशन शुड बी लेस देन 50%। जैसे अभी हमने देखा था कि जनरल के पास कितनी रह गई थी, 32% रह गई थी। तो उन्होंने बोला जब आप रिजर्वेशन करोगे ना तो वो 50% से कम ही होनी चाहिए। एंड जो फर्दर कैटेगराइजेशन करा है आपने बैकवर्ड को मोर बैकवर्ड के अंदर, वो भी नहीं कर सकते हो। इट मीन्स अगर यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, मीन्स जब आप रिजर्वेशन दोगे तो वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। इट मीन्स आप सोसाइटी के बारे में सोचो, उनके बारे में, वेलफेयर के रिगार्ड में। फिर नेक्स्ट केस आया इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसने क्या करा, ओवर रूल कर दिया डिसीजन ऑफ किसका? MR बालाजी केस का, और कहा कि कास्ट को सोल क्राइटेरिया रखा जा सकता है रिजर्वेशन के लिए, प्लस बैकवर्ड क्लास एंड मोर बैकवर्ड क्लास का डिस्टिंक्शन वैलिड है। तो अब ये केसेस कैसे पूछे जाते हैं कि इंदिरा साहनी केस ने किसको ओवर रूल करा? MR बालाजी को करा। इंदिरा साहनी किस केस में बात हुई थी कि कास्ट जो है सोल क्राइटेरिया रखा जा सकता है, तो वो इंदिरा साहनी केस में बात हुई थी। ठीक है। अच्छा, इंदिरा साहनी केस को मंडल कमीशन भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, कमीशन बनी थी जिनके हेड क्या थे? BP मंडल थे। तो इसलिए इंदिरा साहनी केस को हम BP वो मंडल कमीशन केस भी बोलते हैं। बाकी आर्टिकल 16 में इसके बारे में डीप में पढ़ेंगे हम। ओके, नेक्स्ट कम्स आर्टिकल 15 क्लॉज 5। अब यहाँ पे हम कौन सा पढ़ रहे हैं? आर्टिकल 15 क्लॉज 5। अभी तक हमने देखा था आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो कौन से अमेंडमेंट से आया था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। अब हम देखते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के बारे में। तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है PA इनामदार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005। इस केस में क्या हुआ था, इन अनएडेड एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो अनएडेड है, मीन्स गवर्नमेंट नहीं उन्हें प्रोवाइड कराती है, या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, तो कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा स्टेट का को जो भी वो प्रोविजंस बनाते हैं। बट 15 क्लॉज 5 जो है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया? 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया। तो आपको याद रखना है कि 15 क्लॉज 5 कौन से अमेंडमेंट से है? 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से है। तो उसने हेल्ड करा दैट स्पेशल प्रोविजन, कि जो स्पेशल प्रोविजन है सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, SC and SC, and it specifically deals with admission in unaided and private institution whether it is aided by government or not। और ये कहा कि भले वो गवर्नमेंट एडेड हो या ना हो, तो कोई भी स्पेशल प्रोविजंस बना के उसमें भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो इसका मतलब
पीए इनामदार, पहले क्या होता है, केस आता है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई पीए इनामदार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें कह दिया कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, नहीं हो सकता। फिर पार्लियामेंट आ जाती है, पार्लियामेंट करती है अमेंडमेंट और वो प्रोविजन को क्या कर देती है, इंसर्ट कर देती है। तो 15 क्लॉज 5 में बात करी गई है कि स्पेशल प्रोविजन बनाया जा सकता है एससी बीसी के लिए, और चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ही क्यों ना हो। एंड नेक्स्ट कम आर्टिकल 15 क्लॉज 6। आर्टिकल 15 क्लॉज 6 जो है ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 से आया। तो इसमें क्या हुआ, अगर हम देखें, इकोनॉमिक रिजर्वेशन आई कि जो भी जनरल, मतलब जनरल कैटेगरी के अंदर भी रिजर्वेशन की बात करें जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। तो इसमें केस में क्या आया, इज एडेड टू प्रोवाइड रिजर्वेशन की। अब इस केस में इस केस के लिए इस अमेंडमेंट से क्या हुआ कि रिजर्वेशन प्रोवाइड कराई जा रही है जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो प्राइवेट एजुकेशनल हो, भले वो एडेड हो या ना हो स्टेट के थ्रू, अदर देन माइनॉरिटी को जो हमने प्रोटेक्शन दिया हुआ है आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में, उनको छोड़ के। तो इट मीन्स 15 क्लॉज 5 में क्या हुआ था कि जो भी एससी बीसी होंगे, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, अब जब अमेंडमेंट आया 103rd अमेंडमेंट, जिसमें जो है जनरल कैटेगरी में भी रिजर्वेशन की बात आई, तो इसमें लिए 15 क्लॉज 6 में अमेंडमेंट कर दिया गया। तो इस बार पूछा जा सकता है कि 103rd अमेंडमेंट जो है कौन से आर्टिकल में हुआ है, तो आपको याद रखना है 103rd अमेंडमेंट 2018 है, एंड वो कौन से आर्टिकल में करा है, आर्टिकल 15 क्लॉज 6। होप सो ये आपको क्लियर होगा। ओके।